जय गुरुदेव। अब शंका यह उत्पन्न होती है कि एक ही धर्म के अनेक धर्म क्यों कर संभव हैं। इस विषय में बतलाते हैं। सूत्र: क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतुः। क्रमों का अन्यत्व परिणाम के अन्यत्व में कारण है। अनागत का वर्तमान दिशा में आने की ओर या वर्तमान का अतीत होने की दिशा में आगे बढ़ना परिणाम का क्रम है। एक धर्म के परिवर्तित होने के लिए उसे कई कर्मों में से निकलकर जाना पड़ता है। इस प्रकार एक कर्म में एक परिणाम होता है। सोने का कंगन बनना, कंगन को तोड़ देना, उसे अग्नि में तपाकर पिघलाना, फिर उसे ठंडा करके सोना बनाना, सोने के को कूट कूट कर हार बनाना इत्यादि अनेक क्रम तथा परिणाम हैं। यह क्रम सोने के आधार पर किंतु सोने से अलग घटित होते हैं। वैसे धर्मी तथा धर्म एक दूसरे से इतने मिले रहते हैं कि उन्हें अलग देख पाना कठिन होता है, किंतु उन्हें अलग अलग देखना योग साधन की प्रक्रिया का एक अंग है। इन सभी क्रमों में कई प्रकार के भेद होते हैं, जिससे परिणाम भेद भी हो जाता है। जैसे कंगन तोड़कर हार नहीं बनाकर किसी प्रकार का कंगन बना लिया जाए, क्रोध शांत होकर प्रेम भाव उदय हो जाए, या जीव किसी प्रियजन को देखकर प्रसन्नता से भर उठे, यह धर्म परिणाम कहा जाता है। किंतु चित्त एक ही रहता है। धर्म परिणाम की भांति ही लक्षण परिणाम भी क्रम क्रम से होता है। क्रोध की मुख पर उभरी रेखाएं धीरे धीरे मिटती चली जाती हैं तथा स्नेह, प्रेम तथा उदारता के भाव मुख पर प्रकट होते जाते हैं। जब मुख मंडल प्रेम से खिल जाता है तो लक्षण परिणाम प्रकट हो जाता है। केवल अनागत का वर्तमान में आने का ही क्रम है, अतीत का वर्तमान में आने का नहीं। धर्म एवं लक्षण परिणाम क्रम के पूर्ण हो जाने पर ही होता है। जैसे कंगन का धर्म बदलकर हार बनने पर या रुई के धागे का रूप ग्रहण कर लेने पर, किंतु अवस्था परिणाम प्रतिक्षण घटित होता रहता है। प्रत्येक क्रम के साथ अवस्था परिणाम भी घट जाता है। यह दूसरी बात है कि यह परिणाम घट जाने के पश्चात ही अनुभव या देखने में आता है। रुई से धागा तथा धागे से रुई बनने में धर्मी एक रुई ही है। धागा भी रुई का ही एक रूप है, किंतु देखने से रुई तथा धागा दो विभिन्न पदार्थ दिखाई देते हैं तथा दोनों क्रमों का परिणाम भी भिन्न भिन्न दिखाई देता है। एक परिणाम का फल धागा है तो दूसरे का वस्त्र। यह क्रम की भिन्नता है जिससे उसके फल में भी भिन्नता आ जाती है। साधक का चित्त किस दिशा में क्रमिक विकास पा रहा है, यह उस पर आधारित होता है कि उसका परिणाम क्या होगा। चित्त एक ही है। जगत के दृश्य पदार्थों की भांति ही आंतरिक चित्त में घटित होने वाले ये क्रमिक परिणाम भी दृश्य तथा अदृश्य, अपरोक्ष अथवा परोक्ष दो विभागों में विभक्त किए जा सकते हैं। यदि चित्त वृत्तियाँ दृश्य हैं तो चित्त के निरोध आदि धर्म अदृश्य। दृश्य वृत्तियों को तो सामान्य जीव भी प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं, किंतु अदृश्य निरोध रूपी धर्म को
शास्त्र प्रमाण से चाहे समझ लिया जाए, किंतु उनका प्रत्यक्ष अनुभव योग साधन द्वारा ही संभव होता है। चित्त के इस परिणाम रूपी उतार चढ़ाव को समझना योग साधन का अंग है। अब अगले सूत्र में तीसरे पाद की समाप्ति तक संयम तथा उससे प्राप्तव्य विभूतियों का वर्णन है। यह कहा ही जा चुका है कि विभूतियाँ योग साधन का अवान्तर फल हैं, किंतु यह योग मार्ग की ऐसी अवस्था है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। इस अवस्था की प्राप्ति के पश्चात उससे वैराग्य होकर योग की अगली उच्च अवस्थाएं आती हैं। सूत्र परिणाम त्रय संयमात अतीत अनागत ज्ञानम। धर्म, लक्षण एवं अवस्था रूपी तीनों परिणामों पर संयम से अतीत एवं अनागत का ज्ञान हो जाता है। जगत के समस्त पदार्थ एवं चित्त की अवस्थाएं धर्म, लक्षण एवं अवस्था परिणामों के अंतर्गत ही हैं। तीनों परिणाम अणु अणु एवं प्रत्येक चित्त में घटित हो रहे हैं। संस्कार वासनाओं में, वासनाएं वृत्तियों में, वृत्तियां मानसिक संकल्पों में, मानसिक संकल्प कर्मों में परिवर्तित हो रहे हैं। जीव का उधर लक्ष्य नहीं जाता, यह केवल परिणाम को देखता है, परिणाम के क्रमों को नहीं। यदि उसका संयम सिद्ध हो जाए तथा धर्म, लक्षण एवं अवस्था रूपी तीनों परिणामों पर संयम की अवस्था उदय हो जाए, तो कौन सा पदार्थ पहले क्या था, किस क्रम में बदलता हुआ वर्तमान अवस्था तक पहुंचा, उसमें अब क्या परिणाम होने वाले हैं तथा उससे उसका क्या रूप बनने वाला है, सभी ज्ञात हो जाएगा। अपने चित्त के अंदर की सारी स्थिति भी उसे पता लग जाएगी। कौन सा संस्कार उदय होकर कौन सा दुख देने वाला है, अथवा किस दुख का कौन सा संस्कार कारण था। इस प्रकार भूतकाल में बीती तथा भविष्य में बीतने वाली घटनाओं की जानकारी उसे वर्तमान में ही प्राप्त हो जाती है। यह सिद्धि अभ्यास द्वारा तथा स्वयं सिद्ध दो प्रकार की होती है। इस सिद्धि की प्राप्ति के लिए साधना अभ्यास का मार्ग है। शक्ति जागृति के पश्चात इस अनुभव का क्रिया रूप में प्रकट होना स्वयं सिद्ध साधन है। यही बात अन्य विभूतियों के संबंध में भी समझनी चाहिए। जय गुरुदेव।